जैसे ही ईद करीब आती जा रही है, लेडीज़ के कामों में इजाफा होता जा रहा है। बकरा ईद आने से पहले एक काम जो आपने करना है, उससे आपका फ्रीज़र कभी गंदा नहीं होगा, गोश्त भी सही से जमा रहेगा, चाहे आप 1 महीना स्टोर करें चाहे पूरा साल। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनको आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं कि हम लहसुन अदरक को जब भी स्टोर करते हैं तो या तो वो काला हो जाता है या उसमें पानी आ जाता है। सब चीज़ों से आप कैसे महफूज रख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हो रहा है जी स्टार्ट सुबह नाश्ते से। आज नाश्ते में मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं नान और हलीम खाऊं, तो मैंने मंगवा लिया नान और हलीम। और साथ में मेरे मियाँ जी ले आए थे पकोड़े भी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता जो था वो थोड़ा लेट किया था, तो साथ में पकोड़े भी आ गए थे। तो बस आज मैंने फटाफट से नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद आपको पता है बहुत सारे काम जो होते हैं वो घरों में होते हैं जो करने होते हैं नाश्ते के फ़ौरन बाद। अच्छा, पकोड़ों की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बाज़ारी थे लेकिन ये बहुत मज़े के थे। अब आते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी दराज से, जो कि मैं कहती हूँ कि मैंने अपने पैसे जो है ना वो वेस्ट किए हैं। अच्छा, ये मैंने वीट के साशे मंगवाए थे दराज से, ये कुछ उनकी डील्स चल रही थी, उनसे मैंने मंगवाए थे। और ये नेल्स के पैकेट मंगवाए थे। सीरियसली नेल्स के पैकेट पे तो पैसे वेस्ट थे बिल्कुल। वीट के साशे जो थे अलबत्ता वो ठीक थे। ये एक मस्कारा भी मैंने ऑर्डर किया था। ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मस्कारा बिल्कुल ऐसा है जैसा एसटी लंदन का होता है। उसके अलावा जी ये मैंने एक एल्फी मंगवाई थी नेल्स को लगाने के लिए, और साथ ही मैंने मंगवाया था ये माउस रैट बोर्ड। अच्छा, ये माउस रैट बोर्ड जो है ना, अगर आपके घर में छोटे छोटे से चूहे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये मैंने 2 से 3 मरतबा मंगवाए हैं। जो मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मंगवाए थे ना, वो बहुत अच्छे थे, जैसे कि ये हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा जब भी मंगवाए हैं ना, तो वो ख़राब ही आए हैं, मतलब उसके ऊपर रेड चिपकता नहीं है। लेकिन ये वाले जो थे ना, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जो आए हैं वो बहुत अच्छे थे। उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने पार्सल ही साथ साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये मैंने एक बॉडी स्प्रे मंगवाया था, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और आपको पता है बॉडी स्प्रे के बगैर गुजारा नहीं होता, जितना मर्ज़ी आप नहा लें या फ्रेश हो जाएं। और ये टूटा हुआ था और मेरे पैसे यहाँ पर भी वेस्ट हो गए। कभी कभी तो दराज वाले इतनी अच्छी चीज़ें बेचते हैं कि हमारा दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है कि यार इतनी अच्छी चीज़ें तो हमें मिलती ही नहीं है, और कभी कभार ख़राब। और ये मेकअप वाइप्स भी मैंने मंगवाए थे जो कि वर्थ इट हैं। आप लोगों को अगर चाहिए हो तो आप लोग मंगवा लीजिएगा, स्विस मिस के हैं। अब आते हैं जी टॉपिक ऑफ द डे की तरफ। ईद आ रही है, मैं बाज़ार गई थी तो मैंने सोचा कि मैं बॉक्सेस ले आती हूँ। अच्छा, मैंने ये वाले बॉक्सेस इसलिए लिए हैं कि ये थोड़े से मजबूत हैं। आप चाहें तो जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं वो भी ले सकते हैं। बॉक्सेस लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का जो गोश्त है वो फ्रीज़र में जब आप रखेंगे तो वो जमेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से जब भी आपके पास गोश्त आएगा, आपने इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट हो जाते हैं, इसको बंद करना है और इसके ऊपर या इसके साइड्स पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने गोश्त लिखना है तो मैंने लिख देना है हर बॉक्स के ऊपर अलग अलग। जैसे पुलाव का गोश्त होता है हड्डी वाला होता है, निहारी का गोश्त होता है हड्डी वाला होता है, और मछली वाला गोश्त होता है। तो मैंने सारे के सारे बॉक्सेस के ऊपर भी नाम लिख देना है, और मैंने फ्रंट पर भी लिख देना है कि इसके ऊपर जो है ये कौन सा गोश्त है। उससे क्या होगा कि जिस तरह से होता है ना, लाइट चली जाती है और फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, पानी पड़ने की वजह से गोश्त जम जाता है और पैकेट्स आपके निकलते नहीं हैं। और एक भी पैकेट आपको अगर निकालना है तो आपको सारे के सारे पैकेट्स को निकालना पड़ता है या फ्रिज बंद करनी पड़ती है, और अक्सर लेडीज़ सुआ भी मार देती हैं जिससे आपका फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अभी तो क्योंकि ईद में थोड़े दिन है तो मैंने ये ट्रेज़ नहीं निकाली हैं। एंड पे मैं क्या करूँगी, मैं ट्रेज़ भी निकाल दूँगी ये सारी की सारी। और ये जो चटनियाँ मैंने फ्रिज में बना कर रखी हुई हैं, इनको भी मैं जो है ना साइड पर कर दूँगी। और ये देखें, इस तरीके से सारे बॉक्सेस जो है ना वो मैंने लगा देने हैं। अभी तो क्योंकि मैंने सिर्फ आपको रख कर ही दिखा रही हूँ, लेकिन पिछले साल के कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे, जो कि मेरे मोबाइल में मुझे मिल गए, तो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे ना आप लोगों का फ्रीज़र बिल्कुल गंदा नहीं होता। और अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस ले लेते हैं तो भी ठीक है। मैंने कलरफुल बॉक्सेस मुझे मिले थे, क्योंकि ये जो बॉक्सेस का जो साइज़ है ना ये थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर तकरीबन आराम से 1 से 1.5 किलो गोश्त जो है आ जाता है। लेकिन वो जो छोटे वाले औक़ात ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं और गोश्त फिर आपको निकालना पड़ता है, फिर आप 2-3 बॉक्सेस निकालने से बेहतर ये है कि किलो 1.5 किलो वाले बॉक्सेस आप लोग ले लें और उनमें आप गोश्त को फिलअप करके रख दें। ना तो फ्रिज गंदा होगा और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इजीली निकाल लेंगी।
पहले एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर लहसुन और अदरक को छील कर आप लोगों ने फ्रिज में रख लेना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोग बनाएं या चॉप करके रखें तो उसका ना तो कलर ख़राब हो और ना ही उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो, तो आपने क्या करना है, आपने इसको ग्राइंडर में पीसना नहीं है, आप लोगों ने चॉपर के अंदर डालकर लहसुन अदरक को चॉप करना है। और चॉप करते वक्त 1 चम्मच ऑयल और 1 टेबल स्पून आप लोगों ने उसमें सिरका ऐड करके चॉप करके एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है जो बिल्कुल खुश्क हो। ठीक है, इस तरीके से आप अगर 1 महीना भी लहसुन अदरक को फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं तो आपका लहसुन अदरक कभी भी ना तो स्मेल मारेगा ना ही उसका कलर ख़राब होगा। तो बस यहाँ मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ क्रिस्पी खाया जाए, तो चिकन को मैंने मैरिनेशन करके रख दी थी और ये जो रोल पट्टी होती है ना उसको मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया और मैरिनेशन करने के बाद ना मैंने इसके ऊपर रोल किया और रोल करने के बाद ना इस तरीके से मैंने इसके जो है ना स्ट्रिप्स बना लिए। लिटरली इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, इसको चिकन थ्रेड कहा जाता है। और इसकी जो रेसिपी है ना वो प्रॉपर मैंने रमज़ान वाली वीडियोस में भी शेयर की थी। और ये है जिसका फाइनल लुक फ्राई होने के बाद लिटरली बहुत मज़े का बनता है। तो बस इसकी रेसिपी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगेन शेयर करूँगी। तो बस इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो का कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।